प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका भाग 1 का पाठ इस जल प्रलय में इसका मैं इजी रूप में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, यानी मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन और क्लास 10 इसका सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। इस जल प्रलय में इनके राइटर कौन है? इनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो देखते हैं इस पाठ में लेखक बाढ़ के बारे में क्या बताए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित इस जल प्रलय में लेखक बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का सजीव चित्रण किए हैं। पटना में बाढ़ का आगमन मतलब क्या हुआ? पटना बिहार में, बिहार की राजधानी है पटना, तो उसमें किस तरह से अचानक से बाढ़ आ गया था, इसके बारे में लेखक बताना चाह रहे हैं कि लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। मतलब लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर बाढ़ पीड़ित, मतलब जब वहां बाढ़ आ जाता है तो लोग वहां पर शरण लेते हैं, मतलब वहां पर लोग रहते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ खाने पीने का, रहने का और पशु पक्षी जो है उनको जो है किसी तरह की तकलीफ़ नहीं हो, तो लोग वहां आकर शरण लेते हैं। इसलिए लेखक ना तो तैरना जानता है, ना ही उसने बाढ़ के कहर को भोगा है। लेकिन लेखक जो है कभी भी ऐसा दृश्य जो है वो तैरना नहीं जानते हैं और बाढ़ के कहर को कभी लेखक देखे नहीं हैं। हाँ, वह बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट आदि अवश्य लिख चुका है। उनके उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीला के अनेक चित्र हैं। मतलब लेखक जो उपन्यास लिखे हैं उसमें किस तरह से बाढ़ जो आने के बाद चारों तरफ विनाश ही विनाश दिखाई देता है, तो उसका चित्र लेखक उपस्थित किए हैं। और सन 1967 में पटना शहर में 18 घंटे की लगातार बारिश ने पटना शहर का डूबना शुरू कर दिया। मतलब पटना शहर जो है लगातार वहाँ पर 18 घंटे की बारिश हुई थी और पटना शहर जो है पूरी तरह से डूबने पर आ गया था। जब शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक सहित सब लोग घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी, कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठा करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। तो क्या होता है बच्चों, जब बाढ़ आता है, जब बहुत पानी भर जाता है तो बहुत चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। जैसे आलू हुआ, आलू क्या होता है, सब्ज़ी में अगर आलू आप रखेंगे इकट्ठा करके तो आलू कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन हरी सब्ज़ी 2 से 4 दिन में ख़राब हो जाता है। तो लोग अधिकतर आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी, कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठी करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब सारा व्यवस्था करके वो लोग बैठ गए। अब लेखक कॉफ़ी हाउस की ओर, अब लेखक देखिए कॉफ़ी हाउस की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हैं कि सुबह समाचार मिला कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन डूब गए हैं। सुबह सुबह क्या समाचार मिला कि राजभवन और मुख्यमंत्री भवन जो होता है वह डूब गए हैं। दोपहर तक गोलघर जल से डूब गया। लेखक 5 बजे कॉफ़ी हाउस के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने बताया कि अब तक कॉफ़ी हाउस डूब चुका होगा। मतलब रिक्शा वाला बता रहा है कि आगे मत जाइए, हो सकता है कि वहाँ पर जो है कॉफ़ी हाउस भी डूब चुका होगा। लेखक फिर भी चलता गया पानी देखने के लिए। लोग अपने अपने वाहनों पर पानी देख देख कर लौट रहे थे। वे सभी अति उत्साह में सब कुछ डूबने की बातें कर रहे थे। मतलब जो लोग कभी बाढ़ देखे नहीं थे वो लोग काफ़ी उत्साहित हो रहे थे। सब लोग जो है बाढ़ का दृश्य देखना चाह रहे थे। सबकी ज़बान पर यही शब्द थे, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे झागदार पानी सरकता चला आ रहा था। लेखक ने तुरंत रिक्शा रुकवाया। भीड़ में से आवाज़ आई, आगे पानी में करंट बहुत तेज़ है। मतलब लोग बोल रहे थे कि आगे मत बढ़िए, पानी में
करंट आ रहा है, मतलब पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। लेखक ने रिक्शा मुड़वाकर गांधी मैदान की राह पकड़ी। रास्ते में पानी भरता चला आ रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग ऐसी घनी भीड़ में जुटे हुए थे जैसे वे दशहरे के दिन रामलीला के रथ को खींचने के लिए जुटते हैं। मतलब सारे लोग जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर बातें किया कर रहे थे कि बाढ़ आ रहा है चारों तरफ से। तो सबके मन में यह बाढ़ देखने का भी था और डर भी था। बहुत सारे लोग डरे भी हुए थे और बहुत सारे लोग जो है उत्साहित हो रहे थे कि बाढ़ किस तरह का होता है देखा जाए। अब देखिए भय और शोर का वातावरण हो गया। अब चारों तरफ जो है भय मतलब डर का वातावरण छा गया है, क्योंकि बाढ़ आने के बाद हो सकता है घर डूब जाए, कितने जान माल का भी नुकसान हो सकता है, लोग मारे भी जाएंगे। तो लोगों के अंदर कुछ दहशत भी था, भय भी था। तो धीरे धीरे हरियाली पानी में डूबती जा रही थी। मतलब चारों तरफ जो घास था, पेड़ प्लांट वगैरह जो भी थे तो डूबते चले जा रहे थे पानी आने के वजह से। इस बीच एक गंवार मुस्टंडा बोला, मतलब एक ऐसे ही गंवार लोग जो होते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वह क्या बोला, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों कि कुछ लोग मतलब दूसरे को मतलब ये सोचते हैं कि अरे हमारे पहले जो पानी आया तो हम लोगों को कोई देखा नहीं, तो अभी देखो बाढ़ आ रहा है, तुम लोग समझो कि अब तुम लोगों का कितना बुरा हाल होगा। लेखक को लगा यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि लेखक यह सब बात सुन रहे थे तो लेखक को समझ में आ गया कि हो सकता है इन लोगों की प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ हुआ होगा, तो ये लोग बातचीत ऐसे ही कर रहे हैं। शाम के 7:30 बजे पटना आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहा था। मतलब आजकल तो घर घर में टीवी हो गया है, लेकिन पहले क्या था, रेडियो पर आकाशवाणी से समाचार हो रहा था। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी पर पहुंच चुका है और वहां पर समाचार यह हो रहा था कि पानी जो है अब सीढ़ी पर चढ़ चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। लेखक का दिल दहल उठा। अब जो है लेखक काफ़ी डर गए थे, मित्र भी भयभीत हो उठा और लेखक के साथ जो उनके मित्र थे वे भी काफ़ी डर गए थे, किंतु वे तुरंत ही संभल गए क्योंकि उनके चारों ओर खड़े लोग परेशान नहीं थे बल्कि उत्साहित थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उत्साहित थे, वो लोग कभी बाढ़ देखे नहीं थे, पानी देखे नहीं थे, तो वो लोग काफ़ी उत्साहित भी हो रहे थे। इसलिए लेखक को थोड़ी देर के लिए डर तो लगा, लेकिन फिर डरे नहीं, वो उत्साहित वो भी हो गए कि देखते हैं कैसा नज़ारा होता है। हाँ, दुकानों में ज़रूर हड़बड़ी थी, क्योंकि दुकान में क्या होता है बच्चों, बहुत सारा सामान होता है, तो दुकानदार जो होते हैं वे लोग अपने अपने सामान को इकट्ठा करके ऊपर रखने में लगे, जहाँ पर पानी नहीं जाए तो व्यवस्था में लग गए थे। इसलिए सामानों को ऊपर ले जाया जा रहा था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्या हुआ था बच्चों, वहाँ पर जितने भी लोग आ गए थे देखने के लिए, तो वहाँ एक पान का दुकान था, तो उसमें लोग टाइम पास करते थे, बातचीत करते थे, वहाँ पान खरीद के खाते थे, तो पान वाले की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। इस भीड़ में केवल लेखक और उसके मित्र ही मायूस थे। मतलब लेखक और उनके साथ जो उनके मित्र थे वे केवल उदास दिखाई दे रहे थे, बाकी के लोग जो थे उत्साहित दिखाई दे रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें लगा कि अभी अभी लोग उनकी कायरता पर हंस पड़ेंगे। अब लेखक को ये लग रहा था कि अगर वो उदास हो जाएंगे तो लोग उनकी कायरता पर हंसेंगे कि देखो यह कितना डरपोक है। वहाँ कोई पटना के बह जाने की, कोई ताश खेलने की, तो कोई इनकम टैक्स के छापे की बात कर रहा था। मतलब अनेक तरह की बातचीत वहाँ हो रही थी। बाढ़ से बचने की तैयारी में कटी रात। अब देखिए बाढ़ से बचने के लिए जो है वहाँ तैयारियां हो रही है, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर चौराहे के मैगजीन कॉर्नर पर पत्र पत्रिकाएं पहले की तरफ बिछी हुई थी। लेखक ने कुछ पत्रिकाएं खरीदी। मित्र ने कहा, कल जो काम कम पानी में होगा वह अधिक पानी में घिरे मित्र की सहायता के लिए आएगा। अब लेखक के मित्र जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से ऐलान कर रही थी कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकरबाग और राजेंद्र नगर घुस सकता है। तो वहाँ पर ऐलान हो रहा था लाउड स्पीकर से कि रात के 12 बजे तक कहाँ कहाँ पानी घुस जाएगा, लोहानीपुर, कंकरबाग और राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा, ऐसा लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा था।
आप सावधान हो जाएं कि प्रतिध्वनि बार बार गूंज रही थी। प्रतिध्वनि जो होती है, जैसे कि एक बार अगर आप बोलेंगे तो बार बार वहाँ से आवाज़ गूंजेगी, इसी तरह की ध्वनि आ रही थी। लेखक ने पत्नी से पूछा। अब लेखक अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि गैस का क्या हाल है, मतलब जो खाना बनाने वाला जो गैस होता है, तो पूछ रहे हैं कि गैस का क्या हाल है, मतलब गैस है कि ख़त्म होने वाला है, यह सब इंतज़ाम कर लिया जाएगा। पत्नी ने बताया कि 1-2 दिन तक ही चल पाएगा सिलेंडर। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि गूंजने लगी। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर से आवाज़ें आ रही है। लगता है रात 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। मतलब इस पाठ में केवल पानी के बारे में बच्चों बताया गया है कि किस तरह पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और लोहानीपुर में पहुंच जाएगा, कितना बजे तक पहुंच जाएगा। तो लोगों के बीच में दहशत था, तो इसी के बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। लेखक को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। मतलब ऐसा माहौल हो गया था, काफ़ी लोग डरे हुए थे, लेखक को नींद भी नहीं आ रही थी। सोच रहे थे अगर सो जाएंगे तो हो सकता है पानी के बहाव में हमारा घर भी बह जाए, हम लोग भी मारे जाएंगे। तो बहुत लोग इस तरह से डरे हुए थे। बाढ़ की प्रतीक्षा आकुल करने लगी थी। वह कविता लिखने की सोचता है, किंतु मन में बाढ़ की पुराने यादें चलचित्र की तरह चलने लगती है। अब लेखक सोचते हैं कि चलो, लेखक के मन में ऐसा लगा कि थोड़ा समय है तो इस समय कुछ कविता ही लिख लेते हैं। लेकिन लेखक के मन में अनेक तरह की बातें चलचित्र की तरह चल रही थी। जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं तो उस पिक्चर का अगर आप बैठे भी रहेंगे तो वह पिक्चर दिमाग के अंदर हमेशा चलते रहता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो लेखक को पुरानी बातों की याद आ रही थी। 1947 में जो बाढ़ उन्होंने देखा था उसके बारे में लेखक को याद आने लगी। तो इसमें जिक्र किए हैं कि 1947 की बाढ़ की स्मृति, मतलब 1947 में जो बाढ़ आई थी उसकी याद के बारे में लेखक बता रहे हैं कि 1947 में पूर्णिया जिले में बाढ़ आ गई थी। लेखक अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नाव पर जा रहा था। अब इसमें टॉपिक जो है बदल गया है। क्या हो रहा है, लेखक को पिछली बातें याद आ रही है 1947 की, जब लेखक अपने गुरुजी के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, मतलब उनका हेल्प करने के लिए जा रहे थे। चारों ओर पानी से घिरा एक द्वीप था। लेखक ने सोचा वहां जाकर टांगे सीधी कर ली जाए, परंतु गुरु सीतानाथ भादुरी ने बताया कि वहां सारे चींटी, चींटे, सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार पनाह लिए हुए होंगे। यही हुआ। भादुरी जी ने निर्देश दिया, हर नाव पर पैरों और तलवों के घावों को लगाने वाली दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल का होना जरूरी है। सब जगह इन्हीं की मांग होती है। तो उनके जो गुरुजी थे वो तो काफ़ी अनुभवी थे, तो बताए कि देखो पैर इधर उधर मत रखो, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, सांप बिच्छू जो होते हैं चारों तरफ घूमने लगते हैं। लोमड़ी सियार जो है पनाह के लिए आ जाते हैं, मतलब कहीं पर वो रुकने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सावधान होना चाहिए और सावधान होकर चलना चाहिए। और क्या होता है, पानी में जो बहुत अधिक लोग चलते हैं बाढ़ के समय, तो क्या होता है, पैर में एक पकाही घाव होता है, पैर को पका देता है। तो लोग क्या करते हैं, उस समय पकाही घाव खरीद लेते हैं, दिया सलाई रखते हैं अपने पास, किरासन तेल, यह सब जो है ज़रूरत का सामान रखते हैं। तो उनके जो गुरुजी थे यह सब सलाह दे रहे थे कि यह सब साथ में होना बहुत ज़रूरी है। अब 1949 की बाढ़ का अनुभव। अब लेखक को 1949 की बाढ़ के बारे में लेखक इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि 1949 में महानंदा में बाढ़ आ गई थी। लेखक वापसी थाना के एक गांव में पहुंचा। साथ में रिलीफ के एक डॉक्टर थे। गांव के कई बीमारों को राहत कैंप तक ले जाना था। एक बीमार युवक के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर ने कुत्ते को ले जाने का आपत्ति की। बीमार युवक कुत्ते के बिना कैंप में जाने को तैयार न हुआ। वह नाव से उतर गया। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता भी उतर गया। उन्हीं दिनों लेखक और उसके साथी मुसहरों की बस्ती में राहत बांटने गए। अब लेखक जो है अपने दोस्त के साथ मुसहरों जो होता है, एक जाति होता है बच्चों, हरिजन जाति होते हैं, उसको मुसहर बोला जाता है।
तो उसके बस्ती में राहत बांटने के लिए लेखक जब गए, राहत मतलब खाने की कुछ, मान लीजिए कि चावल दाल या कुछ जो सामान होता है खाने पीने का, वह बांटने के लिए गए। खबर मिली कि वे कई दिनों तक मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे थे। अब मुसहर लोग क्या होते हैं बच्चों, वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं, उन लोगों के पास कुछ खाने पीने को नहीं होता है, तो उस समय वो क्या कर रहे थे, कुछ चूहों को पकाकर खा रहे थे। और परंतु वहाँ पहुँचे तो ढोलक और मंजीरे की आवाज़ आ रही थी, स्टेज पर बलवाही नाच हो रहा था। तो लेखक जब वहाँ पर राहत देने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मुसहर लोग जो थे, पासवान लोग जो थे, वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। मतलब इतने दुखी माहौल में भी वो लोग खुश थे और क्या कर रहे थे, वहाँ पर ढोलक मंजीरा बज रहा था और स्टेज पर बलवाही नाच हो रहा था और नटुआ मायके जाती हुई रूठी धानी के हाव भाव को दिखला रहा था। तो मतलब वहाँ पर जो डांस हो रहा था, नटुआ बोलते हैं कि कोई जेंट्स होते हैं जो लेडीज़ का कपड़ा पहन लेते हैं, लेडीज़ जैसा बन जाते हैं और डांस करते हैं। इस तरह से वहाँ पर माहौल था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ढोलक पर धुत ताल चल रही थी। कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारी खिलखिलाकर हंस रहे थे। वो लोग काफ़ी भूखे प्यासे थे, लेकिन उस डांस को देखकर वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। तो लेखक को यह आश्चर्य लग रहा है कि इतने दुखी माहौल में भी ये लोग कितने खुश नज़र आ रहे थे। लेखक को लगा कि वे रिलीफ बांटकर भी उन्हें ऐसी खिलखिलाहट नहीं दे सकते। मतलब लेखक कह रहे हैं कि भले ही हम लोग रिलीफ बांटने जा रहे हैं, लेकिन रिलीफ देकर भी इतनी खुशी हम लोग उसको नहीं दे सकते हैं जितना खुश वो लोग आम जीवन में रह रहे थे। बलवाही का नाच को देखकर उन्हें सन 1937 में आई बाढ़ की याद आ गई। अब लेखक को 1937 में जो बाढ़ आई थी इसके बारे में याद आती है कि उस समय लेखक बलचर मतलब बॉय स्काउट था। नाव के अभाव में केले के पौधों से भेला बना लिया गया था। उसी समय जमींदार के लड़के हारमोनियम तबला लेकर नाव पर जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने उसकी नाव छीन ली तथा कुछ मारपीट भी की। तो 1937 में क्या हुआ था बच्चों, जो है नाव का अभाव था। मतलब उस समय नाव उतना नहीं था, तो लोग क्या करता था, केला का जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसको ही नाव जैसा बनाकर, उस पर जो है नाव जैसा बनाकर इधर से उधर वो लोग चले जाते थे, मतलब पार हो जाते थे। तो उसी समय कुछ नौजवान जो थे वो लोग क्या किए थे, तबला हारमोनियम लेकर जल विहार करने निकले थे, मतलब जल में घूमने निकले थे। तो कुछ लोग जो है उनके साथ मारपीट भी किया था। मस्खरे युवकों का बहिष्कार। अब 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया तो कुछ मनचले युवक युवतियां फिल्मी दृश्य की भांति नाव पर पिकनिक का मजा लूटने के लिए चल पड़े। अब लेखक को 1967 की बात याद आ रही है कि पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। तो कुछ मनचले युवक क्या किए थे, फिल्मी दृश्य की भांति जिस तरह कोई पिक्चर देखते हैं तो उस तरह से वो लोग कर लिए थे। और एक युवती कॉफ़ी पाउडर मथने लगी, दूसरी पत्रिका पढ़ने लगी, कोई नवयुवक फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोल रहा था, रेडियो पर तेज़ आवाज़ में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो इस तरह से वहाँ पर गाना बज रहा था और युवक युवतियाँ जो है नाव पर जो है फिल्मी दृश्य जैसा उपस्थित करके वहाँ नाव पे चल रहे थे। तभी गोलघर के पास स्थित चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उन पर इतनी सीटियाँ, किलकारियाँ और फप्तियाँ की बौछार की कि उनके लाल होठ काले पड़ गए। उनकी सारी प्रदर्शन वृत्ति धूल में मिल गई। लेकिन क्या हुआ, ऐसा दृश्य देखकर गोलघर के पास जो कुछ युवक खड़े हुए थे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो वो लोग क्या किए, काफ़ी सीटियाँ बजाए, किलकारियाँ मारे और फप्तियाँ मतलब कुछ कटाक्ष किए। तो यह सब जो है उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। बाढ़ का आना। रात के 2:30 बज गए, पानी नहीं आया। न जाने क्या दैवीय चमत्कार हो गया। तो अब लेखक जो है मेन टॉपिक पर पहुंच गए हैं कि रात के 2:30 बजे तक जो है पानी नहीं आया था, जबकि लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक पानी चारों तरफ घुस जाएगा। तो लेखक बता रहे हैं कि यह दैवीय चमत्कार हो गया। अचानक लेखक को अपने स्वजनों और मित्रों की याद आ गई। उन्हें टेलीफोन घुमाया तो उस समय क्या हुआ, अब उनको चारों तरफ की चिंता सता रही थी कि अपने सगे संबंधियों का भी समाचार पूछ लेना चाहिए। तो
टेलीफोन से बातें किया, परंतु टेलीफोन बंद थे। जब लेखक टेलीफोन उठाते हैं तो देखते हैं कि टेलीफोन भी बंद पड़ा है। मन में आया कि इस समय कुछ लिखना चाहिए, परंतु नहीं। अचानक पुरानी यादें आने लगी। पिछले साल अगस्त में छाती भर पानी में खड़ी एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति मन में आ गई, जो गाय की तरह टुकुर टुकुर निहार रही थी। ऐसे ही भेड़ों के झुंड की कल्पना करते करते लेखक की आंखें मूंद गई। मतलब लेखक को पिछली बातें याद आ रही है कि एक जो है गर्भवती, मतलब एक लेडीज़ को मतलब बच्चा होने वाला था, तो वह किस तरह से टुकुर टुकुर निहार रही थी। और ऐसे ही भेड़ों की झुंड की कल्पना करते करते लेखक की आंखें मूंद गई। अचानक लेखक को नींद से जगाया गया। सुबह के 5:30 बज गए थे। चारों ओर शोर था, आ रह लो है पनिया, पानी आ गेलो। लेखक ने आंख मलते हुए देखा, झाग फेन लिए पानी आ रहा है। अब क्या हुआ, 5:30 बजे सारे लोग जो है शोर शराबा कर रहे थे कि पानी आ गया है, पानी आ गया है। जब लेखक आंख मलते हुए देखते हैं तो देखते हैं कि झाग फेन लिए पानी आ रहा था। मतलब जैसे कि सर्फ आप डालते हैं बाल्टी में, अगर आप पानी में सर्फ डालें तो किस तरह झाग बन जाता है, उसी तरह झाग बनता हुआ पानी आ रहा था। ठीक वैसा जैसा कल शाम कॉफ़ी हाउस के पास आया था। हर भंगी बस्ती के पास लगा जैसे पानी में बच्चे कूद रहे हैं, परंतु नहीं, वहाँ एक मोड़ था, अतः अवरोध को पानी उछल पड़ता था। पुलिस चौकी के पास पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे भी पानी की लहरें नाचने लगी। लेखक दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर जल का कोलाहल था। अब लेखक जब छत पर गए हैं तो देखते हैं कि चारों ओर कोलाहल हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, लहरों का नर्तन। गोलाम्बर के गोल पार्क के चारों ओर पानी ही पानी था, और वहाँ पर देखें कि गोल पार्क के चारों तरफ पानी भर गया था। तेज़ी से बढ़ता पानी, लहरें बहुत तेज़ है। सामने की दीवार की ईंटें डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा, तार के पेड़ का तना सब डूब रहा है। अब मतलब पानी जब आ गया, धीरे धीरे पानी इतना आ गया कि पानी ऊपर तक चला गया। हरियाली डूब गई। बचपन से बाढ़ देखी है, किंतु पानी इस तरह आना नहीं देखा। लेखक बता रहे हैं कि बचपन में बाढ़ उसने बहुत देखा है, लेकिन इस तरह से अचानक से इतना पानी आना लेखक कभी नहीं देखा। अगर रात को पानी आया होता तो लेखक भयभीत हो जाता। मन में आता है कि काश इस समय एक मूवी कैमरा होता, या टेप रिकॉर्डर होता, या कलम होती। अब लेखक सोच रहे हैं कि इस समय अगर उनके पास मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो इन सारे बातों को रिकॉर्ड कर लेते, परंतु अच्छा ही है कुछ भी नहीं है उनके पास। लेखक कह रहे हैं कि अच्छा है मेरे पास एक पेन भी नहीं है जो मैं कुछ लिखता, कम से कम मैं इस दृश्य को तो देख रहा हूँ। तो बच्चों, यही था पाठ इस जल प्रलय में। तो आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।